क्लास 9 के अंदर अपन रेखाएं एवं कोण अध्याय 6 को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अपन ने कोण एवं कोण के प्रकार के बारे में कल अपन ने देखा था, जिसके अंदर अपन ने 5 कोण है वो पढ़ लिए। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण और प्रतिवर्ती कोण। आज अपन नेक्स्ट कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला छठा कोण है वो पूरक कोण। तो पूरक कोण किसे कहते हैं? तो पूरक कोण की परिभाषा आपको याद रखना है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाएगा। तो लिख के बता देता हूं आपको कि ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण के बराबर हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आप इजीली याद रख सकते हैं कि पूरक कोण किसे कहेंगे। तो याद रखना आपको, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एक कोण बनाया है ये, और जिसका मान है यहाँ पे छांदे से आपने मापा तो आ गया मान लो 60 डिग्री। फिर आपने एक कोण और बनाया, मान लो वही इसको छांदे से मापा तो आपके आ गया 30 डिग्री। अब इनका नाम दे देता हूं मैं ए, ओ और बी। ए, ओ, बी। इसका नाम भी दे देता हूं मैं पी, ओ और यहां दे देते क्यू। तो दो कोण आगे देखिए, ए, ओ, बी और पी, ओ, क्यू। तो ये दोनों कोण है वो कहलाएंगे पूरक कोण। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि जो कोण ए, ओ, बी है का पूरक कोण कौन सा है? कोण पी, ओ और क्यू। अब आपको याद रखना है, परीक्षा के अंदर देखिए सीधा भी आ सकता है ऐसे कि 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आपको सीधा से याद रखना है कि दो कोण है उनका योग है वो 90 डिग्री लाना है अपन को। तो एक कोण जब 80 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10 डिग्री, क्योंकि 90 में से 80 को घटाना है, 90 में से 80 गया तो क्या बचा? 10। तो सीधा सा लिख देना, 80 डिग्री का जो पूरक कोण है वो आ जाएगा 10 डिग्री। कोई भी पूछे, जैसे मान लो 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री का जो पूरक कोण है वो क्या हो जाएगा? वापस घटा दो, 90 में से 50 गए, क्या बचा? 40। तो 40 डिग्री। तो इस ढंग से छोटे मोटे एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं ऐसे। तो याद रखने आपको 80 डिग्री का पूरक कोण 10 डिग्री है और 50 डिग्री का जो पूरक कोण है वो क्या है? 40 डिग्री। अर्थात दो कोण कोई भी ऐसे होने चाहिए। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर आना चाहिए 90 डिग्री। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि दो कोण का योग क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। नेक्स्ट देखते हैं समपूरक कोण। तो ये भी इस परिभाषा के जैसे की जैसे है, सिर्फ आपको कोण का मान है वो चेंज करना। देखिए समपूरक कोण किसे कहते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाते हैं। तो परिभाषा वो की वो आपको याद रखना है, आंकड़ा सिर्फ 180 लगाना है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे कैसे अपन ने दो कोण लिए थे, उसी प्रकार आप दोनों कोणों को चित्र बना के भी समझ सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ संख्या से आपको समझा देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो ज्यादा। देखिए यहाँ जैसे मान लो कोण ए और कोण बी है, इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया कि 100 डिग्री है का समपूरक कोण क्या होगा? तो 100 डिग्री का जो समपूरक कोण है वो हो जाएगा 80 डिग्री।
क्योंकि 180 में से 100 है वो घटाना है, तो क्या आ जाएगा 80, यानी दोनों कोणों का योग आना चाहिए 180। तो 100 और 80 मिलके क्या आ गया 180। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लो 120 डिग्री है और 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का संपूरक कोण सीधा घटा दो, आपको 180 में से 120 गए तो क्या बचा 60 डिग्री। तो इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी एक कोण दे रखा हो, आपको पूछा जाए संपूरक कोण, तो जो कोण दे रखा है उसको 180 में से घटा दो, सीधा आपके दूसरा कोण आ जाएगा। पूरक कोण के लिए 90 में से घटाना है और संपूरक कोण के लिए किस में से घटाना है 180 में से। नेक्स्ट है आसन कोण। आसन कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने आसन कोण कहलाते हैं। चलिए इसको चित्र की सहायता से समझते हैं थोड़ा। मान लो ये दो कोण बनाता हूं मैं, एक कोण, और इसी बिंदु से मैं एक कोण और बना देता हूं, जिसका नाम दे देते हैं अपन, यहां O बिंदु है, ये A, ये B और ये C। अब देखिए यहां पे AOB एक कोण तो आपके ये बना है, दूसरा जो कोण बना है वो BOC, जिसको मैं डबल लाइन के द्वारा प्रेजेंट करता हूं। अब इसको परिभाषा को वापस पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहा है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष यानी एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, शीर्ष है वो एक ही है, जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ का अर्थ है, देखिए जो O से लगाकर B तक भुजा है वो दोनों कोणों को बनाने में सहयोग कर रही है, यानी AOB एक कोण तो बन रहा है क्या, कोण ऑफ AOB, और दूसरा जो कोण बन रहा है वो BOC बन रहा है, B और C। तो AOB जो बन रहा है उसमें भी काम आ रही है OB भुजा, और जो BOC कोण बन रहा है ये डबल लाइन वाला, इसमें भी ये भुजा काम आ रही है OB, अर्थात ये भुजा क्या हो गई उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ भुजा वही है जो दोनों कोणों को बनाने में सहयोग कर रही है। तथा जो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने, अब देखिए जो उभयनिष्ठ भुजा है OB, इसके दोनों और विपरीत ओर बन रहा है, यानी एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, तो ऐसे दो कोण होंगे उनको कहा जाएगा आसन कोण। तो क्लिक हो गया होगा कि आसन कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शीर्ष देखिए दोनों कोणों एक ही बिंदु पर बन रहे हैं, वो बिंदु पर बन रहे हैं, और एक भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, तो और साथ ही दोनों कोण है वो विपरीत ओर बनने चाहिए, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे आसन कोण। अर्थात कोण AOB और कोण BOC क्या है आसन कोण, आसन कोण। नेक्स्ट है रेखिक कोण युग्म। तो रेखिक कोण युग्म उसे कहते हैं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो, उसे रेखिक कोण युग्म कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा लिख लेता हूं मैं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री, जिनका योग 180 डिग्री हो, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कई सवालों के अंदर आगे अपन जब सवाल करेंगे तो रेखा गणित से संबंधित उसके अंदर काफी काम आएंगे ये रेखिक कोण युग्म। रेखिक कोण युग्म से लिखते रहेंगे। तो रेखिक कोण युग्म क्या है इसको अच्छे ढंग से समझना, रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो आसन कोण बनाता हूं मैं, यहाँ पे एक रेखा खींच लेता हूं, यहाँ पे बीचों बीच में एक सेंटर बिंदु लेता हूं O, इस O पे एक लाइन खींच लेता हूं ऐसे, यहाँ पे नाम दे देता हूं A, यहाँ नाम दे देता हूं B और यहाँ पे दे देता हूं C। अब देखिए यहाँ पे एक कोण तो बन रहा है, यहाँ पे AOB बन गया और एक कोण बनेगा BOC, जिसको मैं डबल लाइन के द्वारा वापस दर्शा देता हूं। ये जो कोण बना है और ये कोण बना है, इन दोनों कोणों का योग आप चांदे से मापेंगे
तो ये दोनों कोण का योग आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब देखिए जैसे मान लो ये 30 डिग्री आ गया तो ये कितना आना चाहिए 150 डिग्री। तो देखिए ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री हो रेखिक कोण युग्म कहलाता है। यानी ये जो कोण युग्म होगा वो क्या होगा रेखिक कोण युग्म। अब आसन कोण हो गए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आसन कोण की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। देखिए यहाँ पर भी जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ ही है, बिंदु ओ पर भी दो कोण बन रहे हैं, तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ओ से लगाकर बी तक ये भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों को बनाने में सहयोग कर रही है, और दोनों विपरीत ओर होनी चाहिए। तो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो ऐसा जो एक संयोग होगा आसन कोण का वो कहलाएगा रेखिक कोण युग्म। नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें तो विपरीत ओर बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां लिख लेते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो विपरीत और बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है। चलिए चित्र से समझते हैं। देखिए दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो दो रेखा जैसे ये रेखा हो गई और एक दूसरी रेखा हो गई है। यहाँ पे भी नाम दे देता हूं मैं। एक तो ए बी रेखा है और ओ बिंदु पर मान लो प्रतिच्छेदित कर रही है। दूसरे का नाम दे देता हूं मैं ए बी और यहाँ दे देते सी और डी। तो यहाँ पे आपके चार कोण बन रहे हैं टोटल। देखिए एक तो ए ओ सी यानी ये कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है आपके बी ओ डी यानी इसके विपरीत और ये। तो ये दोनों कोण हैं वो क्या कहलाएंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण। यानी कि कोण ए ओ सी का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो क्या होगा बी और डी। और ये दोनों कोण क्या होते हैं समान। तो ये भी आपको याद रखना है कि कोण जो ए ओ सी है वो किसके बराबर होगा कोण डी ओ डी के। ए ओ सी कोण किसके बराबर हो जाएगा डी ओ बी शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार दूसरा जोड़ा भी है बी ओ सी यानी ये जो शीर्षाभिमुख कोण है ये भी एक दूसरे के क्या होंगे बराबर। इसको डबल लाइन से दर्शा देते हैं। यानी कि कोण बी ओ सी बराबर हो जाएगा किसके डी ओ और ए के। बी ओ सी बराबर हो जाएगा डी ओ ए यानी ये कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा ए। तो ये दोनों कोणों के युग्म है वो क्या कहलाते हैं एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण।